बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आमना की जी मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। बाप और सुसरा बाप ने सामने हैं। कत्ल तुम्हारी बेटी ने किया है, फंस मेरा बेटा गया है। पुलिस फरहान के बाद अब उसके भाई की भी तलाश में है। आमना के बाप ने जमानत की दरख्वास्त कर दी है। एक हफ्ते में आमना जो है वो जेल से बाहर आ जाएगी और वो फिर आज़ाद है। डिलीवरी बॉय की फैमिली पर प्रेशर बिल्टअप किया जा रहा है। आमना को माफ़ कर दो, फरहान को बेशक फांसी दिला दो, हम आमना को माफ़ जो है करवाने की कोई भी कीमत देने के लिए तैयार है। आमना का कोई कसूर नहीं है, वो बेकसूर है, उसका शौहर जालिम है, उसने जो है तुम्हारी बेटी को कत्ल किया। इस तरह की कहानियां मंजरे आम पर आ रही हैं। हकीकत क्या आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई होती है। दूसरा, आपको वीडियोस भी बर वक्त मिलती रहेंगी। शातिर आमना जेल में भी चालों से बाज नहीं आ रही। मैं कहती हूँ इतनी मक्कार लूमड़ी है, इतनी मक्कार लूमड़ी है कि पता नहीं कितने अरसे से कोशिशों में लगी होगी कि इसके जालिम शौहर से इसकी जान छूट जाए। कहानी ये है कि इसका शौहर जो है वो एक नंबर का जालिम इंसान है, मारता है, पीटता है, नाक फोड़ देता है, लेकिन उसका बड़ा हल था आराम से। आप जो है पाकिस्तान का कानून, इस्लामी कानून जो आपको इजाज़त देता है कि आप जो है वो खुला ले लें, लेकिन इसने खुला नहीं ली। 3 बच्चे पैदा कर लिए हैं। छोटी बेटी जो है वो उस वक्त की है जब इसकी नाक मुंह जो है वो तोड़ा गया था, यानी कि मामला इनके सेटल होने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आमना की चालाकियां, चालबाजियां, मक्कारियां जो हैं वो चलती आ रही हैं। जेल में भी ये जो शातिर आमला है खेल खेल रही है। अब इसका पूरा प्लान है कि किसी ना किसी तरीके से जो है मुझे जेल से निकाला जाए, क्योंकि मुल्क से फरार होने के इंतजाम जो हैं इसके अब्बे की जानिब से मुकम्मल कर लिए गए हैं। आमना ने बड़े ही सफाकियत से पहले जो है डिलीवरी बॉय रईस पर तशद्दुद किया, फिर उसको जिंदा जला दिया और फिर जो है डाका, रेप, मासूम मेरी बेटी पर जो है गंदी नज़र, मेरी बेटी को जो है उसको हाथ लगाना, मुझे आगे पीछे से पता नहीं क्या हाथ लगाना, रेप के इल्ज़ामात, उसके बाद जी फिर माँ बाप से माफ़ियाँ मांगना। अब आमना की मक्कारी को देखें। मुझे नहीं पता कौन लोग हैं जो अभी भी उसको जो है मासूम करार देने के लिए कह रहे हैं कि जी सरकमस्टांसेस देखने चाहिए। तो भाई वो जो 100 बच्चों का कातिल था उसके भी कोई सरकमस्टांसेस देखने चाहिए कि क्या मामला हुए, क्यों वो इस नहज पे पहुंचा। बात ये नहीं होती, बात ये होती कि एक क्राइम किया है, उस क्राइम को जस्टिफिकेशन आप उसकी ना दें। जस्टिफाई नहीं होता क्राइम। ना सिर्फ उसको कत्ल की है, अजियतनाक तरीके से जो है उसको जला के मारा है। जिंदा था वो जब उसको जलाया गया, और सोचें कि कितनी चीखें आ रही होंगी उस वक्त। क्या उस बंदे का जो है जिसको जलाया जा रहा होगा उसके क्या उस वक्त वो क्या महसूस कर रहा होगा। ये चीज़ें हम जो है सोचते नहीं हैं, ये चीज़ों पे हम गौर नहीं करें। बड़ी ढिठाई से वो औरत खड़ी होकर कहती तो मुझे तंग करता था तो फिर ऐसे ही होना था। तंग करता था तो भाई आप कानून से राब्ता करते ना, पुलिस स्टेशन जाते। बकौल आप लोगों के जी वो पता नहीं 10 लाख का सामान ले गया, जेवर ले गया। आप लोग इतने दयालु हैं, शक्ल से तो नहीं लगते आप लोग इतने दयालु हैं जितनी सफाकियत से आपने उसको कत्ल किया है। तो ये मकार लोग हैं। आमना इस वक्त जो है अपने शौहर के साथ भी गेम खेल रही है। गेम तो उसने बहुत पहले से खेलना शुरू कर दी थी, बात यह है कि अब एग्जीक्यूशन हो रहा है। अच्छा जी, यही इस मकार औरत की चाल है। अब इसका बाप भी जो है इसी तरह की गेम्स डाल रहा है। रईस की फैमिली को अप्रोच कर रहा है, पैगामात पहुंचा दिए गए हैं कि आमना तो मासूम है, उसका क्या कसूर है, वो तो फंस गई है। मारने वाला तो आपके बेटे को फरहान है। आमना को तो कुछ भी नहीं पता था कि किस तरह से जो है वो उसको, आमना को कुछ नहीं पता था। 6 महीने उसके साथ अयाशियां करती रही है, 6 महीने उसके साथ चक्कर चलाती रही है, उसको बुलाती रही है, उसके साथ घूमती फिरती रही है। जब तुझे पता चल गया था कि तेरा मियाँ इतना एग्रेसिव है, ठीक है, वो उसको मार देगा, तो तू उसको ना बुलाती बहन, उसको आप मैसेज कर देते, आप उसको पैगाम पहुंचा देते कि किसी सूरत तुमने नहीं आना। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने दोनों तरफ से खेल खेला। इसको पता चल गया था कि रईस अब इसके हाथ से निकल गया है। उसको पता चल चुका कि ये बड़ी मक्कार लूमड़ी है, इसने अपने मियाँ को भी धोखा दिया, मुझे भी धोखा दे रही है। तो वो अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन इस लूमड़ी ने जो है उसको मरवा दिया और इसको फंसा दिया। अब जी ये लोग क्या कर रहे हैं, पुलिस भी ये बयान दे रही है कि आमना ने ना तशद्दुद किया ना जलाया, सारा काम फरहान का है। देखिए ये इनकी गेम थी और इस गेम पर जो है इन्होंने अमल दरामद कर लिया है। आमना को मासूम साबित कर देंगे, 1 हफ्ते के अंदर उसकी जमानत हो जाएगी। लेकिन रईस की फैमिली का मौक़िफ़ क्लियर है कि जी फसाद की जड़ तो मानो है ना, मानो ने ही जो है वो फसाद शुरू किया, मानो की ये सारी कहानी है। इससे हमारे भाई को ट्रैप किया, और अगर ये वाकई उसके साथ मुखलिस होती तो किसी दूसरे नंबर से मैसेज या कॉल करके उसे घर आने से मना कर देती, वो घर ना आता। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। ये किसी भी तरीके से उसको वार्निंग पहुंचा देती। इसने फरहान के साथ मिलकर रईस को कत्ल किया है। मैं एग्री करती हूँ इस बात को। अगर देखिए जी इसने कोई काम नहीं किया,
बड़ी सीधी सी बात है, आप कुत्ता पालते हैं ना, आपको यकीन करने से मोहब्बत हो जाती है। जानवर पालते हैं, आपको लगाव हो जाता है, उनसियत हो जाती है। आप क्या कर रही थी एक इंसान के साथ, आप इतने डीपली इन्वॉल्व हैं, उसके बाद आप उसको जो है मरने के लिए बुला रही हैं। आपको सब पता था ये खेल इसी औरत ने खेला है और ये मकारी इसी औरत ने की है। अच्छा जी, अब वो तो फैमिली क्लियर है कि किसी सूरत इस आमना को माफ नहीं करना, लेकिन अगर हम टेक्निकल पॉइंट से बात करें तो आमना की बेल बहुत जल्दी हो जानी है। आमना का जो बाप है ना, उसने भी पुलिस स्टेशन में आमना को जो है वो कपड़े, खाना, यहाँ तक कि हॉस्पिटल तक की सहूलत फराहम करवा दी थी। कि मैं अभी जेल की बात कर रही हूँ, पुलिस स्टेशन में तो बड़े मामला हो रहे थे, जेल में भी जो है इसका बाप हर तरह से उसको फैसिलिटेट कर रहा है। अब जेल में भी ऑलमोस्ट डेली जो है ये हॉस्पिटल पहुंच जाती है। ड्रामा क्वीन तो है, आप सबने देखा है, इससे बड़ी ड्रामाबाज औरत मैंने तो अपनी जिंदगी में नहीं देखी, जो ऐसे करके जो है मूड स्विंग करती है, अपना करेक्टर से दूसरे करेक्टर में आ जाती है, एकदम रोना शुरू कर देती है, एकदम माफी मांगना शुरू कर देती है। इतनी बड़ी फिल्म मैंने अपनी जिंदगी में देखी। सोचें जिसकी जिंदगी में फिल्म होगी ये कितनी फिल्में चलाती होगी उसके साथ। आमना के वकील ने जमानत के पेपर्स जो हैं उस पर आमना के सिग्नेचर ले लिए हैं और इस हफ्ते जो है ये आमना की पोस्ट अरेस्ट बेल अप्लाई करने वाले हैं। दूसरी तरफ फरहान के जो वालिद कैसर लतीफ़ हैं, उनको अपने दोनों बेटे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। भाई तुम्हारे बेटों ने कत्ल की है, तुम्हारा बेटा इतना जालिम जाबिर है, पकड़ के उसने जिंदा जला दिया एक बंदे को। तुम लोग कहाँ पे मरे होते हो जब अपने बच्चों की तरबियत कर रहे होते हो, परवरिश कर रहे होते हो। अगर औरत को मुंह मारने का शौक था तो उसको उसके शौक पूरे करने देते, आप जो है उसको तलाक दे देते, लेकिन नहीं, आपको भी अजियत देने का शौक था। आपने सोचा कि चलो अब आमना को तो मैं मार मार के थक गया हूं, अब इसको पकड़ के अजियत देता हूं। और आपने उसको इतना मारा, आपने उसके नाजुक अज़ा प्लास्टिक खींचे हैं, आपने उसकी आंख निकाल ली, आपने उसकी हड्डियां तोड़ दी हैं, आपने उसको जिंदा जला दिया। इतना खून है कि शाम के भट्टियां जहां पे जलाने गए थे वहां पे भी इर्द गिर्द खून ही खून पड़ा हुआ है। आप इतने जालिम हैं और अब अब्बा जी को फिक्र पड़ गई है। मतलब कितने अजीब लोग हैं कि इस अब्बा को फिक्र पड़ गई कि मेरा बेटे दोनों जो है वो जेल में चले जाएंगे। उन पेरेंट्स का, उन फैमिली मेंबर्स का कोई ख्याल नहीं है जिनके बेटे को आपने दर्दनाक अजाब, मतलब एक इतनी भयानक मौत आप किसी को भी नहीं देते, आखिरी बार अपने बेटे को देख भी नहीं सके। कितने जालिम लोग हैं ना, हम लोग जालिम हैं। हमारी याददाश्त एज अ पाकिस्तानी, मैं ये बात कहती हूँ, मुझे तकलीफ होती है, याददाश्त बड़ी कमज़ोर है। हम हर चीज़ को भूल जाते हैं। हम ये भी भूल गए कि कोई था, ठीक है, हमारे लिए खड़ा था। हम ये भी भूल जाते हैं कि किसने हमारे साथ क्या किया। हम ये भी भूल जाते हैं कि जी अब क्या मामलात हैं। हमारी याददाश्त बहुत कमज़ोर है और इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हैं जालिम जाबिर लोग कि किस तरह से जो है वो आराम से अपने बेटे को, इस फरहान को भी निकाल लेंगे, इस डाइन को भी निकाल लेंगे, फरहान को भी निकाल लेंगे और आराम से जो है ना वो अपनी ज़िंदगी जिएंगे। जिनका जाना था वो चला गया। और आप लोगों में से कुछ लोग लिखते हैं उसका भी तो कसूर है या नहीं है, मुल्क का सिस्टम और लॉ होता है, ठीक है। कसूर तो आमना का भी है कि वो अफेयर चला रही थी। बात कसूर की नहीं है, बात यह है कि आपको ये राइट किसने दिया कि किसी को आप अजियतनाक जो है दर्दनाक मौत दें। आप लोग ना जरा सा अपनी उंगली को चूल्हे के पास लेके जाएं, ठीक है। जो जलन होती है ना तकरीबन 3 घंटे नहीं जाती। कभी पेस्ट लगा रहे होते हैं, कभी कोई दवाइयां लगा रहे होते हैं। एक आदमी की बॉडी 95% जला दी इन बेगैरतों ने, ठीक है। और उसके बाद मतलब अब आप लोग कहते हैं कि जी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उसका भी तो कसूर है। आपको मुझे राइट नहीं दिया, इसीलिए अल्लाह ताला ने सजा जजा का राइट अपने पास रखा हुआ है। हम इंसानों को दे देते ना तो हम लोगों ने तो रोज मूड स्विंग करके किसी को अजाब डाल देना था, किसी की जिंदगी छीन लेनी थी, किसी को मार देना था। बहुत अजीब सिचुएशन है इस वक्त इनकी फैमिली की। वो रोज़ जी रही हैं, रोज़ मर रहे हैं। उनको नज़र आ रहा है कि उनके बेटे को इंसाफ नहीं मिलेगा। फरहान के पीछे तो जी उसके घर पर आप देखें कि बच्चे तो उसके घर पर ही हैं और वो किसी सूरत जो है आमना की फैमिली के हवाले वो नहीं करेंगे क्योंकि आमना से मिलने भी नहीं दिया गया इनके बच्चों के। दूसरी तरफ फरहान के वालिद जो हैं कैसर, वो अपने दोनों बेटों को बचाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। लेकिन फरहान के बाद जो अरमगान है उसका भाई, उसको भी पकड़ने के लिए पुलिस ने छापे मारना शुरू कर दिए हैं। ये देखकर फरहान की फैमिली की चीखें निकल गई हैं कि आमना खुद तो निकल जाएगी, मेरे दोनों बेटे फंस जाएंगे। बच्चों की उसे पहले ही फिक्र नहीं है, बच्चों की फिक्र होती तो वो इस तरह के काम करती। रईस को भी मार दिया और फरहान से भी जान छूट गई। क्या प्लानर है, यकीन करें। इस वक्त आमना के बाप की पूरी कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से अपनी बेटी आमना को जेल से बाहर निकालें और रईस की फैमिली को जी खामोश करवा दिया जाए ताकि आमना का नाम और पासपोर्ट जो है वो ब्लैक लिस्ट में ना डाला जाए और आमना आराम से मुल्क से बाहर चली जाए। ये इनकी कहानी है, ये हमारे मुल्क का हाल है, ये हमारा सिस्टम है और ये मक्कार लूमड़ी है जो बहुत जल्द बाहर निकलने वाली है।